बड़ी खबर है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने देश की अदालतों पर सवाल उठाया है और उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है। भोपाल में अपने संगठन के कार्यक्रम में मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें सवालों के घेरे में हैं। अदालतों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले सब ऐसा लगने लगा है जैसे अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। मौलाना महमूद मदनी यही नहीं रुके, यहां तक वो बोल गए कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वो लोगों के हक में फैसला दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती है तो फिर वो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है, बात भी मौलाना मदनी ने कही है। और सबसे विवादित बात उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो कुल मिलाकर ये उकसावे वाला बयान मदनी की तरफ से दिया गया है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के नेता महमूद मदनी ने देश की अदालतों पर सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा किया। मौलाना महमूद मदनी ने देश की दूसरी अदालतों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया है। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वो लोगों के हक में फैसला दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर पा रहा है तो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना मदनी ने अपने भाषण से लोगों में जोश भरने की कोशिश करते करते उन्हें भड़काने की कोशिश भी की। महमूद मदनी ने यह कह दिया कि दूसरों के कहने पर वंदे मातरम गाने वाले लोग मुर्दा कौम का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने जिहाद का जिक्र किया और साफ साफ कहा कि जब जब जुल्म होता रहेगा तब तक जिहाद जारी रहेगा। वो क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि मुर्दा को जिंदा करने वाला घोटाला, जी हां, यह सनसनीखेज खुलासा है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जारी ईडी की जांच में। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसे आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का सेंटर कहा जा रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के तार अब एक जमीन घोटाले से जुड़ रहे हैं। अल फलाह विश्वविद्यालय को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में जमीन सौदे को लेकर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए का इस्तेमाल किया गया। ये ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है। जानकारी यह भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि मरे हुए लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीनों को हड़पा गया। अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से इस घोटाले के तार जुड़े हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अल फलाह विश्वविद्यालय जिसका डॉक्टर आतंक कनेक्शन सामने आया, लेकिन ईडी की जांच में आर्थिक अपराध की भी नई नई परतें खुल रही हैं। और नया सनसनीखेज खुलासा ईडी के सूत्रों के हवाले से यह हुआ है कि यहां पर जमीन का फर्जीवाड़ा चल रहा था। जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए का इस्तेमाल किया गया और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिली है कि मरे हुए लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और उसी फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीनों को हड़पा गया। और इसका पूरा का जो पूरा तार है अल फलाह चेयरमैन के जवाद सिद्दीकी से ये तार जुड़ रहे हैं। तो अल फलाह के जो चेयरमैन जवाद सिद्दीकी हैं, जिनका इस तरीके का रिकॉर्ड पहले भी रहा है विश्वविद्यालय बनाने से पहले, उसके तार इस पूरे गड़बड़ झाले से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है और अब खुलासा ये हुआ है कि अल फलाह का केवल आतंक वाला डॉक्टर कनेक्शन ही नहीं बल्कि जमीनों की हेरफेर का मामला भी सामने आया है। तो आप देखिए, ये भी दिखा रहे हैं खसरा नंबर 792 मदनपुर खादर दिल्ली। यहां पर जमीन की गड़बड़ी का मामला सामने आया। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम उस जमीन को कर दिया गया और विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से पूरा फाउंडेशन जुड़ा है। फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए बनाई गई और उसके बाद ये पूरा जो मामला है ईडी की जांच में खुलता हुआ नजर आ रहा है।
जीपीए की जो तारीख है 7 जनवरी 2004 लिखी गई है। जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की जो तारीख है वो मेंशन है। दस्तखत या अंगूठे के निशान है, उसमें कई जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़पी गई, मरे हुए लोगों के नाम पर जीपीए बनाए गए। रिश्तेदारों से जब पूछताछ की गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया, तब पहली जो गिरफ्तारी हुई थी भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल पुलिस इसमें जांच को आगे बढ़ाती है और उसके बाद फिर परतों को खुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि जिनके दस्तखत या अंगूठे के निशान मिले वो भी जांच के दायरे में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे जमीन के इस फर्जीवाड़े की जो पूरी कहानी है वो सामने आई। दरअसल 1998 में शिव दयाल नाम के एक शख्स की मौत होती है, लेकिन 2004 में उसके नाम से जीपीए तैयार किया जाता है और फिर उसी जीपीए के आधार पर जमीन का सौदा करके 2013 में रजिस्ट्री करवा दी जाती है। तो इस तरीके से पूरा खेल खेला जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस शख्स की 1998 में मौत हो जाती है उनके नाम से जीपीए बना दिया गया 2004 में, यानी कि मौत के 6 साल बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। फर्जी जीपीए से विनोद कुमार ने जमीन बेची और खसरा नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खसरा नंबर 792 था। सह मालिक बताकर मृतकों की हिस्सेदारी को भी भेज दिया गया, यानी कि जो 6 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको हिस्सेदार बना के बेचा गया। 2004 में फर्जी जीपीए बनी और 2013 में उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फर्जीवाड़ा जो हो रहा था तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन जिसने ज़मीन को खरीदा, अब इसमें सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से कागजों का खेल हुआ इसमें कौन कौन से सरकारी विभागों की मिलीभगत है और किन लोगों ने इस फर्जीवाड़े में मदद की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।